नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में, चलिए आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि यहाँ पे है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दोनों ग्रीक शब्द हैं। पहला शब्द है ट्रिगोन और दूसरा मेट्रॉन। ठीक है, ये मेट्रॉन मित्रों नहीं है जो मोदी जी बोलते हैं। ठीक है, ये मेट्रॉन है। तो यहाँ पे ट्रिगोन का मतलब होता है ए 3 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसकी 3 भुजाएं हों। ठीक है, तो 3 भुजा वाले बहुभुज को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो ट्रिगोन का यहाँ पे डायरेक्टली मतलब निकल के आया ट्रायंगल से। ठीक है, तो पहला जो इसका पार्ट था ट्राइगोन, उसका मतलब हुआ ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा होता है इसका पार्ट मेट्रॉन। ठीक है, तो मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट या मीजर। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन निकल के क्या आती है? स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव 3 साइड। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा मतलब निकल के आया कि हम एक ऐसे बहुभुज का अध्ययन करेंगे जिसकी 3 भुजाएं होंगी। मतलब हम यहाँ पे केवल और केवल जो है ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो त्रिभुज का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि एंगल की डिफिनीशन लिखी गई है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। मतलब एंगल क्या है? एंगल रोटेशन है, रोटेशन का मेजरमेंट है। ठीक है, किसका रोटेशन है? अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, मतलब हमारे पास एक रे होगी, किसी इनिशियल स्टेज पे होगी, उसका रोटेशन जितना भी होगा वो उसका एंगल कहलाएगा। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं फिगर ड्रॉ करके। ठीक है, चलिए मानते हैं एक पॉइंट यहाँ पे ओ है। ठीक है, ओ है। अब यहाँ से हम एक रे पास कराते हैं ओ ए। एक रे मानते हैं, ये हमारी रे कौन सी है? ओ ए है। ठीक है, ये ओ ए है, हमारी जो रे है ओ ए है। ठीक है, इसको हम इनिशियल साइड भी बोलते हैं, एंगल का इनिशियल साइड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा डिफिनीशन क्या कह रहा है कि ये मेजर करेगा किसका? रोटेशन का। ठीक है, रोटेशन का मेजर करेगा। इसी इनिशियल साइड के को अगर हम रोटेट कराते हैं, मान लीजिए हम इसको इतना रोटेट करा दिए। ठीक है, इतना रोटेट करा दिए। ठीक, तो हमारा ये क्या बन गया? जो हमारी ये रे थी ओ ए, वो कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ हो गई। मान लीजिए ए बी आ गया। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, तो ये जो हुआ हमारा, ये जो मेजरमेंट हुआ जितना ये घूमी है, ठीक है, ये जितना घूमी है यही इसका एंगल कहलाता है। ठीक है, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही जो एंगल है, ये मतलब ये थीटा जो इसका मेजरमेंट है इसके रोटेशन का, कितना रोटेट हुई है। ठीक है, यही चीज़ देखना है कि कितना रोटेट हुई है, तो यही इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, अब चलिए ये तो इसके मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक होता है एंगल का साइन कैसे होता है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा एंगल, तो उसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये हम 2 रे बना लेते हैं सेम। ठीक है, ओ ए। ठीक, ठीक है, ये भी ओ ए ही है हमारी। देखिए अगर ये हमारी रे जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तब ये जो यहाँ पे एंगल निकल के आएगा, ये एंगल जो आएगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमी है तो पॉजिटिव एंगल होगा ये। ठीक है, अगर ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो पॉजिटिव एंगल आएगा, और ये हमारी अगर क्लॉकवाइज घूम जाती है, ठीक है, थोड़ा एंगल क्लॉकवाइज घूम गई, तो यहाँ पे जो थीटा का मेजरमेंट होगा ये निगेटिव होगा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव एंगल आ जाएगा, ये जो एंगल होगा हमारा पॉजिटिव एंगल होगा, और ये हमारा निगेटिव एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निगेटिव एंगल आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए थीटा जो है हमारा यहाँ पे
30 डिग्री घूमा था, तो ये 30 डिग्री जो हमारा होगा ये पॉजिटिव में आएगा, और अगर ये मान लीजिए 45 घूमा है तो ये -45 होगा। ठीक है, ये -45 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो ये हमारा मेजरमेंट हो जाएगा एंगल का। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, एंगल मेजरमेंट के हमारे दो तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला है डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ डिग्री मेजरमेंट, और दूसरा क्या है हमारा रेडियन मेजर। ठीक है, तो डिग्री मेजर में क्या होता है? डिग्री मेजर में देखिए, पहला डिफिनीशन देख लेते हैं। इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, अभी मैंने आपको बताया था इनिशियल साइड टर्मिनल साइड क्या होती है। इनिशियल साइड जो घूम के जाती है कहीं पे, तो वो हमारी टर्मिनल साइड कही जाती है। ठीक है, तो हमारी ओ ए यहाँ पे इनिशियल साइड थी और ओ बी हमारी टर्मिनल साइड थी, ये मैं आपको पहले बताया था। ठीक है, चलिए, तो क्या कहा गया? टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे देन द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, क्या कहा गया है कि अगर हमारा जो है, जो हमारा रोटेशन है, ठीक है, वो एक पूरे रिवोल्यूशन का, ठीक है, 1/360वां भाग होगा। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? 1 डिग्री होगा। ठीक है, अगर दो भाग होगा, 2/360वां भाग होगा, तो हमारा 2 डिग्री कहा जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं हम बना के। यहाँ पे थोड़ा हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। देखिए ये हमारा था, ओ था, ये ए था। ठीक है, अगर हम यहां पे देखते हैं कि ये पूरा एक राउंड घूमता है। ठीक है, पूरा एक राउंड, अगर एक रिवोल्यूशन पूरा घूमता था तो ये 360 होता था। ठीक है, 360 डिग्री होता था। ठीक है, डिग्री मेजरमेंट में तो यही कहा जा रहा है कि अब इस पे हमारे 360 भाग अगर हम देख लेते हैं, तो जितने भाग ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, वो उसका उतने ही डिग्री एंगल कहा जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यही निकल के आया कि हमारा जो रिवोल्यूशन हुआ वो 360 डिग्री का हुआ, एक रिवोल्यूशन पूरा हुआ वो 360 डिग्री का हुआ है। तो इसमें जितने पार्ट चलेगा वही उसका जो है एंगल कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा, उतने डिग्री एंगल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने एक लाइन लिया। ठीक है, इनिशियल लाइन लिया ओ ए, इसको हमने इसका 30 पार्ट चला दिया। ठीक है, 1/360 पार्ट अगर देखें तो उसका हम 30 से मल्टीप्लाई करके चला दिए, 30 गुना चला दिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर हम यहाँ पे 30 पार्ट ले रहे हैं तो देखिए इसके बीच में 30 पार्ट आएंगे। ठीक है, अगर हम 60 ले रहे हैं तो हमारा ये 60 डिग्री कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 90 ले रहे हैं देखिए, तो ये 90 डिग्री कहलाएगा। ऐसे ही अगर ये हमारी लाइन जो है, हमारा ओ यहाँ पे रहा था, ये यहाँ पे रहा था, इनिशियल ये हुआ और घूम के यहाँ पे आ गया, तो कितना हो गया? आधा रिवोल्यूशन हुआ, तो हमारा 180 डिग्री निकल के आया। ठीक है, अगर ये हमारा रिवोल्यूशन जो है निगेटिव साइड में घूमे, अगर इसका रोटेशन निगेटिव साइड में होगा, मान लीजिए 30 पार्ट चला है इसका, 30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव में होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एंगल मेजरमेंट जो है डिग्री में रहा। इसके बाद हम जो है डिग्री को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिग्री को भी डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है हमारा 60 मिनट होता है। ये यहाँ पे ये 60 मिनट होता है, और हमारा 1 मिनट जो होता है ये क्या होता है? ये 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो डिग्री को भी हमने मिनट और सेकंड में मेजर किया है। ठीक है, तो डिग्री मेजर को हम क्या बोलते हैं? सेक्साडेसिमल। ठीक है, सिस्टम भी बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिग्री मेजर रहा। कैसे है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा मेजरमेंट क्या है हमारा? दूसरा मेजरमेंट है रेडियन मेजरमेंट। देखिए रेडियन मेजरमेंट में क्या कहा गया है, पहले ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, मतलब कोई हमारा जो है यहाँ पे मान लीजिए सर्कल है। ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर
बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्किल। देखिए यूनिट सर्किल क्या होता है, ठीक है, यूनिट सर्किल हमारा होता है जिसकी रेडियस 1 हो, ऐसा सर्किल जिसका रेडियस हमारा 1 होगा, ठीक है, तो हमारा यूनिट सर्किल कहलाएगा, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या लिखिए यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 1। तो यहाँ पे आर्क है, उसकी भी लेंथ 1 है, 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्किल सेट टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम ये कहा जा रहा है कि एक सर्कल है हमारा जिसकी रेडियस कहा जा रहा है कि 1 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर यहाँ पे एक आर्क हम लेते हैं जो 1 यूनिट का हो, इसका भी जो मेजर है वो 1 है, तो ये जितना एंगल बनाएगी वो कहा जाएगा 1 रेडियन, ठीक है, ये 1 रेडियन कहा जाएगा। एक यूनिट सर्किल, एक मतलब अगर हमारा जो है यूनिट सर्किल है, मतलब एक रेडियस का सर्किल है, तो अगर एक यूनिट आर्क है उसके थ्रू जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वही हमारा रेडियन मेजरमेंट कहा जाएगा, 1 रेडियन कहा जाएगा। अगर यही हमारा आधा आर्क आधी होती तो हमारा ये आधा रेडियन हो जाता, ठीक है, आर्क हमारा अगर 2 होती तो 2 रेडियन हो जाता। मतलब यही है, एक हमारा जो है यहाँ पे सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, तो इस पे जो है एक हम आर्क लेते हैं, वो आर्क अगर यूनिट है, ठीक है, यूनिट लेंथ का आर्क है, तो वो अगर हमारा जितना सेंटर पे एंगल बनाएगा वो हमारा यूनिट सर्किल कहा जाए, वो हमारा 1 रेडियन कहा जाएगा। अगर ये 2 रेडियन, आर्क की लेंथ 2 है तो हमारा 2 रेडियन कहा जाएगा, ठीक है, हमारा 2 रेडियन कहा जाएगा। तो ये हमारा रेडियन मेजर रहा। चलिए इसको हम दूसरी भाषा में दूसरा क्या बोलते हैं रेडियन मेजर को, सर्कुलर मेजरमेंट, सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं रेडियन मेजर को, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा सर्कुलर मेजर और रेडियन मेजर में। चलिए अब देखते हैं रिलेशन क्या होता है, ठीक है। डिग्री एंड रेडियन में, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन में। डिग्री एंड रेडियन में देखते हैं संबंध क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमारा एक ये OA थी, ठीक है, एक OA थी हमारी रे, ठीक है, ये एक पूरा रेवोल्यूशन में कितना इसका लगता था, कितना एंगल सबटेंड घूमती थी ये 360 डिग्री, ठीक है। और यहां पे देखिए रेडियन में क्या है, हमारा सेंटर O है, रेडियस 1 है। अब ये कितना घूमना, देखिए यही रेडियन की माप थी, मतलब यहाँ पे हम इसका सर्कमफ्रेंस के थ्रू माप करते थे, आर्क लेके आर्क के थ्रू। तो अगर ये पूरी आर्क घूम जाता है तो आर्क कितना हो जाएगा, पूरी कितना होता है वो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, वो कितना होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे R1 है तो ये सिंपली 2 पाई आ जाएगा। तो देखिए ये पूरा घूमा तो 2 पाई आया, और ये पूरा घूमा तो 360 डिग्री आया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2 पाई रेडियन में है ये, मान लीजिए यहाँ पे हम रेडियन कर लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं इसमें रेडियन एंड डिग्री में। चलिए तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 180। तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा, अगर 1 रेडियन देखें तो हमारा 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 डिग्री की बात करें तो इधर आ जाएगा 180 डिवाइड हो जाएगा तो पाई बाई 180, ठीक है। ये हमारा जो है 1 डिग्री का मीटर आ जाएगा, ये हमारा रेडियन में आएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या आ गया, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। चलिए कुछ डिग्री की माप ले लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो यहां से अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू पाई बाई 180, तो कितना आ गया
π/6। 45 देखिए, 45 इंटू π/180 कितना आ जाएगा, π/4। ऐसे ही अगर हम 60 डिग्री का देखें कितना आ जाएगा, 60 इंटू π/180 इक्वल टू आ जाएगा π/3। 90 का देखिए, 90 डिग्री का देखिए कितना आ जाएगा, 90 इंटू π/180 इक्वल टू π/2। 180 का देखते हैं, 180 इंटू π/180 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओनली पाई। ऐसे ही 270 डिग्री देखेंगे तो 270 इंटू π/180 ये कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 180, तो ये आ जाएगा 3π/2। तो ये हमारा कुछ मेजर रहा, ठीक है, डिग्री का रेडियन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। अभी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में। इसमें हमने बेसिकली पढ़ा एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।